प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। जैसा कि हमने कहा था कि बृहस्पतिवार के दिन आर्ट ऑफ लिविंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से साझा करेंगे जो हमें अनुभव के अनुसार पता चला। डॉक्टर्स से डिस्कस करने के बाद हमारे सामने जो बातें आई हैं उसके अनुसार आप लोगों से हम साझा करने वाले हैं। जो जो दिक्कतें रोगियों को आती हैं, जो जो दिक्कतें परिवारों में आती हैं, जिन जिन चीज़ों से लोग दुखी ज़्यादा रहते हैं, उन सब चीज़ों के समाधान हेतु आज से एक कड़ी आप लोगों के साथ आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे। तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज हमारी जो जीवन शैली है वो सुबह से लेकर रात तक ऐसी इस प्रकार की हो चुकी है कि जहाँ पे मानसिकता में डिप्रेशन से लेके, शरीर के स्वास्थ्य में रोगों से लेके और अनेकों प्रकार से, जिसको हम बात करें कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, तीनों तरफ से आज परेशानियां ही परेशानियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग परेशान चल रहे हैं। इसके अंदर हम यदि कमी माने तो किसकी, आर्ट ऑफ लिविंग की, जीने की कला कैसे जिए, उन सब चीज़ों को लेकर। जैसे ही सुबह का दिन की शुरुआत होती है, मोस्टली सभी लोगों को पता है छोटी छोटी बातें हैं, एडिट करनी ही पड़ेगी, आज कर लो या दुख पाके फिर बाद में शुरू कर देना, करना तो पड़ेगा। कैसे शुरुआत करें दिन की? सुबह 4:15 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उठने के बाद नित्य क्रम से फ्री होके जो ब्रुश करते हैं उस ब्रुश की जगह पे नीम की दातुन आदि का प्रयोग करें। उसके बाद भजन संध्या आदि प्रभु का नाम का सुमरण करें। उसके बाद दूसरी कड़ी आती है, अपने शरीर को और मानसिकता को अपने को शांत करने के लिए क्या करना है। बॉडी वाइज और मानसिकता के लिए जैसा प्रभु भजन हो गए, उसके बाद मेडिटेशन की बात करते हैं। तो मात्र ज़्यादा ये हर आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारा तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, ये तो कोई जो फ्री है वही लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा और आप ऑफिशियल टाइम पे अपने ऑफिस के काम से भी जा पाएंगे। कैसे करना है? सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सोच क्रिया आदि से फ्री होके दातुन कुल्ला करके प्रभु भजन करके, भजन का मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटे, 5-10-15 मिनट में प्रभु का सुमरण कर लो। उसके बाद 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का कैसे? बोले जी कैसे करें, कुछ एक लोगों को तो पता ही नहीं है। तो अलाथी पलाथी मार के आराम से योग ध्यान मुद्रा में बैठ के आराम से रिलैक्स रह के एक लंबा सांस लेके आंखों को बंद करके धीरे धीरे ऐसे एक ओम शब्द का उच्चारण गहरे सांस के साथ में धीरे धीरे श्वास छोड़ना। और सिर्फ 10 मिनट यदि करेंगे तो निश्चित रूप से एक बात कहता हूँ कि जो डिप्रेशन के भी रोगी हैं वो भी, और जिनकी मानसिकता में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, बार बार सुसाइडी टेंडेंसीज आते रहते हैं, वो भी रोगी इससे निजात पा लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि योग प्राणायाम की। अब योग प्राणायाम सपोज करो आप 4:15 बजे से लेके और लगभग आपने जो टाइम दिया 5 बजे तक या 5:15 बजे तक आप अपने सारे कार्यों से फ्री हो गए, जैसे कि अपना मेडिटेशन तक भी। उसके बाद 5:15 बजे से आप योग प्राणायाम शुरू कर दीजिए। योग प्राणायाम में ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट का समय दे दीजिए। मुख्यतः जो योग है वो कर लीजिए। जैसे आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम की शुरुआत की। कपालभाति, हर योग और प्राणायाम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि अपने शरीर के बल अनुसार, अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही योग करें। पहला तो ये, नहीं तो फिर उसका उल्टा असर शरीर पे होना शुरू हो जाता है, जैसे कि रोग आने शुरू हो जाएंगे जाने के बजाय। ये चीज़ ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक अपना नियम होता है, एक रूल रेगुलेशन से जो ना कायदे होते हैं हर चीज़ का करने का, तो वो आप अच्छे से समझ लें। तो आप लोग उसको जितना शरीर की आपकी क्षमता है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक आप अपना योग करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये करने के बाद आप सूर्य नमस्कार सबसे बेहतरीन है। सूर्य नमस्कार को एक कड़ी जोड़ दीजिए। शुरुआत में 1 बार करें, फिर 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार तक आप इसको लेके जाएं। सूर्य नमस्कार करें। सारे योग प्राणायाम उसमें लगभग शामिल हो जाते हैं। पूरी बॉडी स्ट्रेच करके
एक अपने आप के अंदर सही रूटीन आ जाती है बॉडी के अंदर। जो सर्वाइकल आदि से पीड़ित हैं, बोले जी नसें खींचती हैं, पैरों में ऐंठन रहती है, वो हर चीज़ सूर्य नमस्कार से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गए योग प्राणायाम का हिस्सा। हमने जैसे कि जिक्र किया नीम की दातुन का, तो नीम की दातुन किस लिए, टूथपेस्ट आदि जिसमें भी झाग बनते हैं वो सभी को पता है कि केमिकल है, केमिकल जहर है शरीर के लिए, और सुबह उठते ही हम जहर क्यों लें। लोग कहते हैं बोला कि कुछ अच्छा हो जाए वो अच्छा है। नीम प्रकृति का एक ऐसी औषधि है जिसका आप यदि वनस्पति का यदि खाली दांतों पे सेवन करवाते हैं उसका एक ब्रुश की तरह, तो निश्चित रूप से दांतों से लेके मुंह के अंदर का कोई भी रोग जल्दी से नहीं पनपेगा, कोई बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। तो ये कुछ एक बातें थी आज जो कॉमनली उठने से लेके ऑफिस टाइम तक या ऑफिस टाइम से थोड़ा सा पहले का शेड्यूल आप लोगों के सामने हमने रखा। अगले बृहस्पतिवार को कुछ जानकारी की और इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से साझा की जाएंगी कि कैसे आगे की और दिनचर्याएं होनी चाहिए, कैसे योग प्राणायाम में और परफेक्टनेस लेके आए, कैसे ज़्यादा करने से क्या क्या दिक्कतें शरीर में आ सकती हैं, वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ कैसे रखें कि उनमें मानसिकता से भी वो मजबूत हो जाए, दिमाग से भी, और आपके बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु लंबी उम्र वो जिए। और बढ़ते हुए क्राइम और क्रिमिनल्स से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि शांति बनाए रखें, अपने परिवार में प्यार प्रेम, कहते हैं चाहे एक टाइम का खाना कम मिल जाए लेकिन फैमिली में प्यार प्रेम की भावनाएं पैदा हो, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती जैसी सोच हो, तो हमारा भारत समृद्ध भारत बन जाएगा। संपूर्ण विश्व स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। और मानसिकता को बिल्कुल शांत रखें, एक दूसरे के प्रति नफरत ना पैदा करें दिलों में, जो भी है उसको क्षमा करें, क्योंकि किसी के लिए तो शायद कोई जिंदा है, तो आप उसको एक गंदा इंसान हो गया उसको ना ज़्यादा सोचें, उसको सोचें जो उनके आश्रय पे जी रहा है, तो उनके लिए उसको माफ़ करें और प्रभु कृपा से आगे बढ़ते चले जाएं। योग प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बद मानव चरखी दादरी हरियाणा। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम।